ये जो समाज है ना, चाहे समाज है, परिवार है, ये जो आपके आसपास के लोग हैं, ये किसको गाली देगा पता है? ये अंबेडकर को गाली देगा, ये गांधी को गाली देगा, ये नेहरू फैमिली को गाली देगा, ये उन बड़े लोगों को गाली देगा। लेकिन यही समाज, यही परिवार, यही रिश्तेदार को ये कहो कि वो पूर्वांचल में जो इतने बड़े बड़े बाहुबली है, धनंजय सिंह है, ब्रिजेश सिंह है, राजा भैया है, ब्रिजभूषण चरण सिंह है, ऐसे बहुत सारे जो बाहुबली है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में, उनमें से किसी एक को तुम गाली दे करके देखो। वो लॉरेंस जो बैठा हुआ है जेल में, उसको तुम गाली दे करके देखो। अगले दिन तुम्हारा घर जो है ना, उसमें फायरिंग होगा सिर्फ। तो ये समाज, ये परिवार की चिंता बिल्कुल मत करिए कि आज आपको गाली दे रहा है। ये क्या है ना, समाज की मेंटेलिटी ये है कि अगर कोई कमज़ोर है, कोई अच्छा इंसान है, तो उसको गाली दो। क्योंकि ये समाज दो ही भाषा जानती है, एक बंदूक की भाषा और एक पैसे की भाषा। जिसके पास बहुत सारा पैसा है, वो आप एक बोरी में पैसा लेके बैठ जाओ, फेंको, देखो ये समाज उठाने लगेगा। सच बता रहा हूँ। अब बोलोगे तुम बेवकूफ़ हो तुम सारे के सारे, तो क्या कहेंगे समाज कि भैया दिल के अच्छे हैं, बस जुबान थोड़ा लड़खड़ा जाता है। समझ रहे हो क्यों? ये है ही ऐसा सोसाइटी हमारा। उसी तरीके से ये समाज क्या करता है कि कोई गरीब है, कमज़ोर है, उसको उठाता नहीं है, ये गालियाँ देता है, ये कमज़ोरों को सताता है, मजाक उड़ाता है। ये समाज इस तरह से बन चुका है। आज समाज दो ही भाषा जानता है, या तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं उसकी भाषा जानता है, या तो आपके पास एक AK-47 है उसकी भाषा जानता है। आप एक पिस्टल लेकर के सड़क पे गुजरो, आपका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। मैं बता रहा हूँ ना आपको। आप बोलोगे ऐसा कैसे? आप देखो आर्मी वाले गुजरते हैं ना AK-47 लेकर के, पुलिस वाले गुजरते हैं, किसी की अम्मा ने अगर दूध पिलाया तो किसी पुलिस वाले को गाली दे के देखो, नहीं दे सकते ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ इसके माध्यम से कि समाज कमज़ोरों को सताने वाला और अमीरों के थूक को चाटने वाला है। हर कोई ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं। विरोध क्यों करेगा? आज जो विरोध कर रहा है किसी का, अगर उसको पैसे दे दो विरोध करना बंद कर देगा। नेता फ़ायदा कैसे उठा रहा है? नेता का कोई विरोध क्यों नहीं करता? विधायक का विरोध क्यों नहीं करता? पैसे फेंक दिए, बस हो गया। विधायक जी तो बहुत अच्छे हैं। आपको देखना है, पूर्वांचल में देखना लोग कैसे दौड़ते हैं गाड़ियों के पीछे, काफिला निकल रहा है, 50-50 गाड़ी चल रहा है, भैया भैया भैया, और अपने भाई को भैया नहीं कहेगा। ये है समाज। अपने बाप को बाप नहीं कहेगा, लेकिन उन विधायकों को बाप बना करके बैठा है। तो यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी नेता हैं अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने। आपके बच्चों को राइफल AK-47 पकड़वा देते हैं, रंगदार बना देते हैं, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं। आज यूपी बिहार क्यों पीछे, क्यों इतना पीछे गया? खैर यूपी तो आगे बढ़ गया है क्योंकि वहाँ पे महाराज जी आ गए। बिहार भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है क्योंकि अच्छा सरकार अगर आपने चुना है तो बढ़ेगा। लेकिन बिहार इतना पीछे गया क्यों? जंगल राज की वजह से। समझ गए? बिहार इतना पीछे इसीलिए गया क्योंकि बिहार में चोरी, डकैती, रंगदारी, बस माफिया, बालू माफिया, भू माफिया, इसकी वजह से। आप यही चीज़ जा कर के देखो राजस्थान में या गुजरात में जा कर के देखो, हर कोई बिजनेसमैन है, बड़े बड़े इंडस्ट्री लग रहा है। क्यों? इंडस्ट्री नहीं लगने का एक कारण क्या है पता है? यहाँ माफियाओं की वजह से इंडस्ट्री नहीं लग रहा है बिहार में। झारखंड इतना आगे इसलिए गया क्योंकि बिहार से हट गया। बिहार में माफियागिरी, बदमाशी, रंगदारी, ये सब है, इसकी वजह से इंडस्ट्री नहीं लग रहा है। सड़क पे लूट लेंगे, बंदूक दिखा करके आम नागरिक को परेशान करेंगे। इसका वजह क्या है? नौकरी नहीं है, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि अपराधी बनना पड़ रहा है युवाओं को। तो मैं यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि बिहार तभी विकसित होगा जब वो शिक्षा को चुनेगा। बिहार तभी विकसित होगा जब वो संस्कृति को चुनेगा। बिहार ऐसे विकसित नहीं हो सकता, रंगदारी से विकसित नहीं होगा बिहार।
पैसे से विकसित होगा, शिक्षा से विकसित होगा, उन नेताओं को चुनने से विकसित होगा जो लोगों के लिए काम करे, अपने लिए नहीं। और आजकल कोई नेता नहीं है जो जनता के लिए कर रहा है। सिर्फ धार्मिक लड़ाई लड़वाना, ये जातियों में बांटना, बस यही काम हो गया राजनीति में। चाहे कोई भी पार्टी का हो, हर पार्टी का यही है, अपनी जाति के लिए खड़े रहना है। ब्राह्मणों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाने वाला है, मैं सच कह रहा हूँ। 50 ब्राह्मण इकट्ठा हो गए उत्तर प्रदेश में, सरकार और विपक्ष दोनों कांपने लगे। तो इस तरह से अगर ब्राह्मणों में एकता आ जाए, हिंदुओं में एकता आ जाए, तो कितना अच्छा रहेगा। अब बांग्लादेश में बता दिया है कि देखो अगर हम आ गए मेजोरिटी में तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। तो अभी भी अगर हिंदू नहीं जग रहे हैं तो आगे जाके उनको नुकसान होगा। हिंदुस्तानी बनो ना, जातियों में क्यों बटे हो, धर्म में क्यों बटे हो, हिंदुस्तानी बनो। एक दूसरे का सम्मान करो। जो भी सेक्युलर ज़्यादा बनते हैं उनको बांग्लादेश भेजो कि देख ले भाई। मुसलमान अब्दुल कलाम भी था, मुसलमान बहुत महान भी थे बहुत सारे, लेकिन आजकल पता नहीं मुसलमानों को क्या हो गया, वो इतना ज़्यादा नफ़रत क्यों फैला रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि उनके दिमाग में पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं उन्होंने दिमाग में भर दिया है कि हिंदुस्तान में तुम्हारे दुश्मन हैं, काफिर हैं ये लोग। मैं कहूँगा किसी के भी धर्म या मजहब को गाली देना गलत बात है। चाहे वो मोहम्मद साहब के बारे में कोई गलत बोल रहा है या इस्लाम के बारे में बोल रहा है, इसका मैं समर्थन नहीं करूँगा। लेकिन प्रभु श्री राम के बारे में भी बोलना गलत है, किसी की देवी देवताओं के बारे में भी बोलना गलत है। इसको कहते हैं सेकुलर। अगर बनना है तो दोनों साइड बनो ना। आजकल का सेकुलर क्या है, सिर्फ मुसलमान के लिए बोल रहा है, हिंदुओं के लिए भी बोलो कि हाँ गलत है, राम जी के बारे में बोलना गलत है, राम मंदिर के बारे में बोलना गलत है। नहीं तो खेसारी जैसा 2 टके का नचनिया राम मंदिर के बारे में बोल रहा है लेकिन हिंदू खामोश है। इसलिए हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, जाति में बांटना नहीं है, और अपने धर्म, अपने मजहब और अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहना है। समझ रहे हो, अपने देश के लिए खड़े रहना है। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।